गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर फ्रॉम कराची। तो गाइस, आपसे आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अपडेट देनी थी अपने चैनल के रिलेटेड, और उसका मकसद ये है कि ऑब्वियसली ऑफ कोर्स वी आर फैमिली, और जो एहसन पेट्स चैनल है आप लोगों ने बहुत प्यार दिया उसको। और मैं बेसिकली जो है इससे पहले कोई, यानी कि मेरी समझ लें कि कोई सोशल मीडिया पे कोई मेरा इंट्रोडक्शन था नहीं यूट्यूब पे आने से पहले। Obviously I'm a common person like you are watching me right now, as same as I was at that time। तो बिल्कुल अचानक मैंने ये चैनल बनाया और चल गया ये। उसके बाद अब आपसे आज बात करने का मकसद क्या है? बात आपसे आज करने का मकसद ये है कि मेरा ये पेट चैनल है, ठीक है। आप लोग पेट्स देखते हैं, इसकी नॉलेज मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको, और आई एम रियली इंजॉइंग लॉट दिस चैनल और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट प्रॉब्लम क्या आ रहा है? मुझे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मेरी जो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टैलेंट जो है ना वो बर्ड्स के अलावा भी बाकी चीज़ों में भी बहुत अच्छा है। मतलब सिर्फ खाली बर्ड्स के रिलेटेड नहीं, इसके अलावा भी मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ। तो मैंने क्या किया कि अब मसला प्रॉब्लम ये है कि मैं कोई भी दूसरी बात ना कर नहीं पाता क्योंकि ये चैनल जो है ये पेट्स का, बर्ड्स का चैनल है। तो बर्ड्स के चैनल पे बर्ड्स का कंटेंट होना ज़रूरी है। अब अगर मैं बर्ड्स के चैनल पे कोई डिफरेंट बात करूंगा तो वो कोई सुनेगा नहीं। हो सकता है किसी को पसंद ना आए, कुछ लोगों को आ जाए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े रियलिस्टिक हैं, बड़े तेज हैं, तो उनको वो बातें अच्छी लगती हैं जो मैं करता हूँ, इजाफी बातें। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो खाली बर्ड्स ही देखने आते हैं, उनको कहीं ना वो कुछ इजाफी चीज़ें समझ में नहीं आती, तो उनको मे भी शायद प्रॉब्लम होती है। और इस चैनल पे हर तरह की चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि ये बर्ड्स का चैनल है, तो बर्ड्स की ही बात होगी। अब मैंने किया क्या कि मैंने रिसेंटली जो है वो एक पबजी का चैनल बनाया। अब पबजी जब आप नाम सुनते हैं ना तो आपके जहन में जो है वो गेम आ रहा होगा। देखें, पबजी मेरा फेवरेट गेम है, मेरा अपना भी, और मैं खुद बहुत शौक से खेलता हूँ उसको, मुझे बहुत पसंद है, वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर गेम है। बट पबजी का जो चैनल बनाया है वो खाली गेम के हवाले से नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, मैं बहुत सारी बातें ऐसी हैं, मैं इतने काबिल लोगों से मिलता हूँ, आप सोच भी नहीं सकते कि इस दुनिया में कितने तेज तर्रार लोग मौजूद हैं, काबिल लोग, यानी कि मेंटली स्ट्रांग लोग जो है ना बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। अब जैसे आप मेरा चैनल देखते हैं, आप में से कई लोगों को लगता होगा यार ये शायद बहुत समझदार है या इसको टेक्निक्स पता है, मार्केट के बारे में पता है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं खुद सीखता हूं, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जिनको मैं देख के हैरान हो जाता हूं कि यार देखो ये बंदे का लेवल, इसका थिंकिंग देखो। मैं तो खुद उनसे चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ ना, मैं तो बेसिकली कॉपी कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो उससे ये होता है कि चलो मैं भी एक अच्छा काम ही कर रहा हूँ ना। अगर कोई अच्छी बात इंसान किसी से अडॉप्ट करके किसी को बताता है तो इसमें अच्छी बात है, अच्छी बात फैल रही है, तो इसमें बुराई कहाँ से फैल रही है? अच्छी बात ही फैल रही है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो पबजी वाला चैनल है वहाँ पे स्क्रीन प्ले गेम का चल रहा होता है और वो गेम मैं खुद खेल रहा होता हूँ, लेकिन साथ में जो बातें चल रही हैं उसमें वो पबजी से बिल्कुल डिफरेंट हैं। और वो किस तरह से डिफरेंट है कि मैंने जहाँ जहाँ जॉब की, मैं जिन जिन लोगों से मिला, या मैं यूट्यूब पे कैसे पहुंचा, या इसके अलावा दुनिया में जो मेरा सोशल सर्कल है, डिफरेंट टॉपिक्स। जैसे मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि मेरा एक दोस्त है, वो वहाँ पे एप्पल कंपनी के लिए काम करता है अमेरिका में। तो एप्पल कंपनी के लिए वो काम करता है अमेरिका में, और उससे मेरी बात हुई अभी कुछ टाइम पहले की बात है। बहुत कम बात होती है मेरी, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है। तो उससे मैंने ऐसे पूछा कि तुम एप्पल कंपनी में हो, तो मुझे ये बताओ कि यार एप्पल इतना महंगा है, वही सेम फीचर्स जो हैं वो आपके एंड्रॉयड फ़ोन्स जो होते हैं सैमसंग के या आपके शाओमी के या नोकिया के जो फ़ोन्स हैं, वही एंड्रॉयड फ़ोन्स वो सस्ते हैं, बट एप्पल इतना महंगा क्यों है? मतलब एप्पल में तो वो एंड्रॉयड भी नहीं है। मेरा ये ऐसा कहना था उसको। तो आप यकीन नहीं करेंगे, इतना इतना काबिल बंदा बैठा हुआ है ना इस दुनिया में, आप सोच नहीं सकते। उसने मुझे आगे से जवाब पता है क्या दिया? क्योंकि वो एप्पल कंपनी में काम कर रहा है। उसने कहा कि लोग ये समझते हैं कि एप्पल जो है वो एंड्रॉयड नहीं है, फिर भी इतना महंगा है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि एप्पल की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि वो एंड्रॉयड नहीं है। इसकी वजह क्या है कि एंड्रॉयड जो फ़ोन है, एंड्रॉयड सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा। यानी कि समझ लें कि आपका डाटा जो होता है ना, जो तस्वीरें आप खींच रहे हैं फ़ोन के अंदर, जो तस्वीरें आप फ़ोन के अंदर खींच रहे हैं वो आपकी गैलरी में चली जाती हैं। अब वो गैलरी में पड़ी हुई हैं। अब मिसाल के तौर पर आपने करीम या बाइकिया जो है डाउनलोड कर लिया, कोई भी एप्लीकेशन, करीम कर लिया, बाइकिया कर लिया, OLX कर लिया, या कोई भी XYZ आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया। अब जैसी कोई और दूसरा एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, टिकटॉक हो गया जैसे, तो वो आपसे एक्सेस मांगता है, यानी कि वो चलेगा नहीं डायरेक्टली। पहले वो आपसे परमिशन लेगा कि
will you like to give us the permission for the access to your gallery, to your mic, to your speaker, something like that? तो वो एक्सेस मांगेगा आपसे। अगर आप उसको करते हैं यस, तो अब आप समझ लें कि आपने लीगली उसको राइट दे दिया है कि आप मेरे फोन पे, यानी कि वो एप्लीकेशन के थ्रू आपके फोन में कहीं पर भी जाके, आपकी गैलरी में जाके वो एक्सेस देख सकते हैं, डाटा देख सकते हैं कि क्या मौजूद है क्या नहीं है। तो आप अपने हाथ से उनको एक्सेस दे देते हैं। अगर आप नो करेंगे, मिसाल के तौर पे आपने टिकटॉक इंस्टॉल किया है और अगर आप कैमरे का एक्सेस उसको नहीं देते तो वो आपकी वीडियो कैसे रिकॉर्ड करेगा? ठीक है, आप अगर टिकटॉक बना रहे हैं तो वो रिकॉर्ड कैसे होगी वीडियो आपकी? कैमरे का एक्सेस देंगे तो वो करेगा ना। तो जब आप कैमरे का एक्सेस देते हैं तो उनके पास ये एक्सेस भी चला जाता है कि मिसाल के तौर पर मेरा फोन रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा उसको, बट वो एप्लीकेशन जिसके पास कैमरे का एक्सेस है वो कैमरा, फ्रंट कैमरे से किसी भी वक्त लाइव मुझे चेक कर सकता है कि मैं क्या कर रहा हूं या मेरी आसपास की एक्टिविटी क्या हो रही है, कैमरे के थ्रू और माइक के थ्रू। तो ये जो माइक और कैमरे का जो एक्सेस होता है, जब आप किसी भी एप्लीकेशन को यस कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं, अलाउ अलाउ अलाउ, तो वो उसके पास एक्सेस चला जाता है। अब वो एक्सेस जाने से क्या होता है, कंपनी को क्या फायदा होता है? उस एप्लीकेशन कंपनी को उसको फायदा ही होता है कि आपके फोन में जो बातें हो रही हैं या जो बात आप घर में बैठ के कर रहे हैं, वो बातें क्या होता है कि वो उस माइक के थ्रू, एक डाटाबेस सिस्टम होता है उसी कंपनी का, उसी एप्लीकेशन स्टोर का, वहां पे वो आपकी जो जितने भी टॉकिंग होती है, जितनी भी आपकी स्टेटमेंट होती है, वो उसमें रिकॉर्ड हो जाती है। अब रिकॉर्ड होने के बाद क्या होता है कि हमारे स्पेशल वर्ड्स चूज किए जाते हैं। अब जैसे मैंने आपसे बात करते हुए एप्पल कंपनी का नाम लिया, तो उस सिस्टम को पता चल जाएगा कि ये बंदा एप्पल कंपनी की बात करता है। अब कल को कोई भी ऐसा ऐड होगा जो एप्पल से मुतल्लिक है, नया ऐड है या नया फोन है, तो उनके सिस्टम को ये बात पता होगी, वो फिल्टर कर पाएगा कि कौन सा यूजर किस तरह बिहेव करता है, किस तरह वो बात करता है, किन प्रोडक्ट्स के वो नाम लेता है, तो वो टारगेटेड एड्स चलाते हैं। ये गूगल एंड्रॉइड का सारा घपला जो है, सारा पैसा जो ये बनाते हैं, ये इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से ये चलाते हैं इन चीजों को। मैं इसको गलत नहीं कह रहा, क्योंकि ये डाटा आपका किसी एक आदमी के पास नहीं जाता। बेसिकली ये एक डाटाबेस सिस्टम है उनका, क्योंकि करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में इस दुनिया की आबादी है। तो अरबों बंदों का डाटा देखने के लिए, अगर मिसाल के तौर पे किसी बंदे का 20-20 पिक्चर्स भी हैं, तो अरबों का डाटा आप समझें कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, 4 से, 8 से। तो इतनी चीजें किसी बंदे का बैठ के देखना या उसको चेक करना, वो बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है। इनका बेसिकली एक सिस्टम होता है जो रीड कर रहा होता है सारी चीजें। इनका एनालॉग सिस्टम होता है, जो भी इनका कंप्यूटर में कंप्यूटराइज सिस्टम है, बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो बेसिकली वो मशीनरी ही आपकी चीजों को रीड कर रही होती है, कोई आदमी बैठ के पीछे कर नहीं रहा होता। बहुत कम के ऐसे काम होते हैं जो आदमियों से लिए जा रहे होते हैं ऐसी डाटाबेस कंपनियों में। तो डाटा बहुत आपका खाली आपको ऐड दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डाटा को, यानी कि आपको प्रॉपर टारगेटेड ऐड दिखाया जा सके। जैसे मिसाल के तौर पे मेरी हैसियत है मोटरसाइकिल खरीदने की, मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता, तो अब जो मोटरसाइकिल वाली कंपनियां हैं उनके ऐड मुझे लाके दिखाए जाएंगे। और वो कैसे दिखाए जाएंगे, उनको पता कैसे चलेगा कि मेरी हैसियत नहीं है? वो उनको ऐसे पता चलेगा मेरी फिजिकल एक्टिविटी से, जो मेरे फोन के थ्रू कैप्चर कर रहे होंगे वो लोग, उनको पता चल जाता है। अगर मैं माइक में बात कर रहा हूँ कि यार मैं भी बाइक पे हूँ, मैं भी घर आके बात करता हूँ, तो उनको पता चल गया ये बाइक पर है, बाइक पे बैठता है, तो बाइक के ऐड दिखाएंगे, उससे रिलेटेड कोई ऐड दिखाएंगे। तो इस तरह से ऐसा होता है कि जिस बंदे की हैसियत नहीं है ना गाड़ी खरीदने की, उस बंदे को कभी भी उस टाइम पे गाड़ी का ऐड नहीं दिखाया जाएगा। इससे उनका टाइम बचता है और ऐड प्रॉपर तरीके से टारगेटेड जाके जो है ना बिल्कुल 64 पे जाके लगते हैं वो। तो वो ये बेसिकली इन चीजों को बिजनेस के लिए वो ये काम करते हैं, कंपनी जितनी भी हैं। और इसको मैं बुरा नहीं कह सकता, ना अच्छा कह सकता हूँ, जस्ट मैं आपको इन्फॉर्म कर सकता हूँ। और ये वही बातें जो डिफरेंट वेबसाइट्स पे लिखी हुई होती हैं। ये बात मुझे उसने बताई कि एप्पल कंपनी क्या करती है, एप्पल एंड्रॉइड से बिल्कुल डिफरेंट है। यही वजह है कि एप्पल जो है वो एंड्रॉइड नहीं हो रहा, वरना एप्पल कंपनी को क्या तकलीफ है? एक कंपनी जो कि दुनिया की अमीर तरीन, महंगी तरीन कंपनी है, टॉप 3 कंपनीज में से एक है, एप्पल का बहुत बड़ा नाम है, तो भाई वो अपना एंड्रॉइड सिस्टम से क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकते? 2 मिनट लगेंगे, वो अपने मोबाइल को एंड्रॉइड के साथ लिंक कर दें और एंड्रॉइड जो गूगल कंपनी है उससे मुआहिदा कर लें, तो फोन एप्पल का ही रहेगा, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर जो चलेगा यानी कि वो एंड्रॉइड चलेगा। तो वो ऐसा 2 मिनट में कर सकते हैं। लेकिन वो क्यों नहीं करते? वो करते हैं सिक्योरिटी की वजह से, डाटा लीकेज की वजह से, कि डाटा किसी का लीक ना हो। और उनका अब दूसरी बात उस लड़के ने मुझे ये बताई, मेरे दोस्त ने, उसने कहा कि एप्पल कंपनी जो है ये डाटा, जब भी आप इसमें डाटा तस्वीर खींचते हो ना आप एप्पल फोन में, तो एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS, वो क्या करता है, वो 14 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी इस्तेमाल करता है। यानी कि एप्पल का जो भी डाटा आपके थ्रू सेव हो रहा है मोबाइल के अंदर, उसमें 14 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी इस्तेमाल होती हैं जो कंप्यूटराइज्ड होती हैं।
जबकि एंड्रॉइड पे अगर आप कोई भी डाटा सेव करते हैं तो जस्ट 6 to 7 लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी होती है। ठीक है, 6 to 7 लेयर, यानी कि एक हैकर जो है अगर वो 6 लेयर तोड़ने में कामयाब हो जाए कंप्यूटराइज तरीके से या इंटरनेट पे कोई ऐसी एक्टिविटी करके, या कोई आप वेब ब्राउजर आप कोई सर्च कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं काम, आपको नहीं पता उसके बीच में कोई आपके पास नोटिफिकेशन आया और आपको पता नहीं चला, आपने कैंसिल कर दिया या यस कर दिया, जो भी कर दिया, उस तरीके से वो क्या करते हैं, वो सिक्योरिटी लैब्स उनको अलाउ कर देते हैं अंदर आने को, वो तोड़ देते हैं सिस्टम। आपकी जो 6 लेयर है वो तोड़ के किसी तरीके से हैकर जो है वो अपना रास्ता बना लेता है। फिर वो आपका डाटा भी चोरी कर सकता है, आपके बैंक ट्रांजैक्शन, जो आपकी बैंक की डिटेल होती है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं तो वो भी फिर जो है ना उस खतरे में आ जाती है। और दुनिया भर में ये चीज़ जो है ना बहुत अब आम हो गई है, कोई इतनी यूनिक नहीं है। तकरीबन हर एक मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क पे ये काम हो रहा है कि लोगों के पैसे गायब हो रहे हैं इस तरीके से बैंकों में से। तो ये सारी चीज़ें अब एप्पल कंपनी क्या कर रही है, एप्पल कंपनी का टोटल सिस्टम सिक्योरिटी पर है। अब मिसाल के तौर पे मेरा अगर फ़ोन है एप्पल का और वो गुम हो गया, ठीक है, वो गुम हो गया। अब उस एप्पल फ़ोन के अंदर एक हार्डवेयर था। हार्डवेयर क्या था, जो मेरा डाटा उसमें जो स्टोर हो रहा था एप्पल के फ़ोन के अंदर, वो डाटा जो है उस हार्डवेयर में स्टोर होता है। जो एप्पल का फ़ोन है उसमें एक हार्डवेयर लगी होती है जो 80 GB है, 120 GB है, या 180 GB है, या फिर 1 TB है। तो वो हार्ड डिस्क होती है, उसमें वो डाटा सेव हो रहा था। अब मेरा अगर फ़ोन गुम हो गया तो मेरी हार्डवेयर भी उसी में लगी हुई है, लेकिन वो जिसके पास भी मेरा फ़ोन जाएगा वो बंदा उसकी हार्डवेयर को यूज़ नहीं कर सकता, ना वो उसको खोल सकता है, ना वो उसका डाटा रीड कर सकता है। क्योंकि अगर वो हार्डवेयर वो निकालता है, निकालने के बाद कहीं और लगा के उसका डाटा निकालने की कोशिश करता है, तो उसका जो सिस्टम होगा जहां पे वो हार्डवेयर लगा रहा है वो iOS सिस्टम को रीड ही नहीं कर पाएगा। यानी 14 लेयर ऑफ सिक्योरिटी होने की वजह से वो पिक्चर जो है, जो पिक्चर मैं अपने एप्पल फोन में खोल के देखता था अपनी सेव की भी, वो नहीं देख सकता। क्योंकि उस पिक्चर को, वो पिक्चर बेसिकली रीड होती है तो फ्रंट पे आती है ना, सिस्टम की एक लैंग्वेज है। जितने भी मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, विंडोज है, iOS है, एंड्रॉइड है, हर ये लैंग्वेजेस होती हैं। यानी हर एप्लीकेशन की एक लैंग्वेज होती है। तो जब मोबाइल किसी लैंग्वेज को रीड कर पाता है तभी तो वो पिक्चर उठा के आपको दिखाता है, मतलब वो रीड कर रहा है तो वो आपको दिखा रहा है ना। तो एप्पल क्या करता है कि जैसे ही आपका फोन अगर आपसे गुम हो गया या अल्लाह ना करे स्नैच हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो डाटा किसी का बाप नहीं खोल सकता। वो डाटा क्या होता है कि वो आपका फोन अगर वापस नहीं मिल सकता आपको, तो आपका डाटा कहीं नहीं जाएगा। आप नया फोन लेते हैं, एप्पल का नया फोन लेकर आते हैं, उसमें आप अपनी पुरानी वाली एप्पल की आईडी डालते हैं और जैसे ही आप ओके करते हैं सेम डाटा आपके पास शो हो रहा होता है। दिस इज कॉल्ड एप्पल कंपनी। देखें कितने कितने काबिल लोग हैं, समझाने आए तो आप परेशान रह जाएंगे। यही वजह है सिक्योरिटी के पैसे एप्पल चार्ज करता है, भरोसे के पैसे। जैसे मैं पेट्स में काम करता हूँ, ठीक है, मैं बर्ड सप्लाई करता हूँ, उसमें मेरे पर बर्ड जो है कभी 1000 रुपए का मार्जिन होता है, कभी कोई महंगा पेयर है, मिसाल के तौर पे मैं किसी को 50,000 का पेयर दिला रहा हूँ, तो उसमें ऑब्वियसली 3-4 हजार रुपए, 5,000 रुपए का मार्जिन मेरा होता है। लेकिन वो 3-4 हजार रुपए का मार्जिन जो है वो बहुत बड़ी सिक्योरिटी में दे रहा होता हूँ कि यार ये बर्ड आप लेकर जा रहे हो, ये मैं किसी से भी दिलाऊं आपको, लेकिन इसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे पास आना। ये जो 3-4 हजार रुपए आपने मुझे दिए हैं ना कमा कर, यही सिक्योरिटी है कि अगर कोई बात डिस्कस करनी है, कुछ पूछना है, बर्ड समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकें। अगर आप किसी और दुकान वाले से लेते हैं वो तो ऐसे मुकर जाते हैं, नहीं मेरा भाई बैठा हुआ होगा उसको। असल में जब भी आपने लिया था ना, मेरे अब्बू बैठे हुए थे, वो अभी चले गए हैं, वो आएंगे तो मैं बात करूंगा उनसे। तो ये वाली कहानी नहीं होगी, ठीक है। ये चीजें सिक्योरिटी के, ईमानदारी के इतने पैसे होते हैं, इतने ज्यादा पैसे होते हैं कि जब आप किसी को भरोसा बेचते हैं ना। अब एप्पल क्या कर रहा है, एप्पल भरोसा बेच रहा है कि तुम्हारा डाटा नहीं चोरी होगा, तुम्हारी जो तुम्हारा पर्सनल, जो तुम्हारी अपने जो एक्सेस है, तुम्हारे पर्सनल जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनका डाटा नहीं चोरी होगा, तुम्हारा जो भी बैंकिंग आप कर रहे हैं फोन के थ्रू वो सिक्योर होगी, वो बिल्कुल पैक्ड होगी, आपका डाटा कोई दूसरी चीज रीड नहीं कर पाएगी, आपका पासवर्ड आपके पास है, आप उसको जब चाहें रिकवर कर सकते हैं, जब चाहें आप किसी भी फोन में डाल के वो चीजें आप देख सकते हैं। तो कितनी बड़ी ये सिक्योरिटी है कि एक ऐसी चीज जो आपके हाथ से निकल जाएगी, और अगर वो आपके हाथ से निकल जाती है, किसी और को मिल जाती है, तो वो उसको यूज ही नहीं कर सकता, वो उस डिवाइस को इस्तेमाल ही नहीं कर सकता। कि कितनी बड़ी सिक्योरिटी है। दैट्स वाई एप्पल इज सो एक्सपेंसिव देन दी अदर फोन्स विच आर यूजिंग एंड्रॉइड सिस्टम। इस चीज को समझें आप कि सिक्योरिटी की कितनी अहमियत होती है, सिक्योरिटी की और सेफ्टी की इतनी अहमियत होती है लाइफ में। अगर आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जिंदगी में, सब कुछ आपके पास है, लेकिन अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है तो समझें कि आप बिल्कुल यूजलेस काम कर रहे हैं। जैसे मैं आज वीडियो बना रहा हूं, एक काम कर रहा हूं,
मेरे पास कोई बैकअप भी तो होना चाहिए। अगर ये वीडियो डिलीट हो गई तो मैं क्या करूंगा? तो मेरे पास ये वीडियो कहीं कुछ जगहों पे कॉपी होनी चाहिए। तो हर चीज का एक बेसिकली बैकअप होना चाहिए, जो कि बहुत कम कंपनीज के पास होता है। ये बात मुझे उस लड़के ने समझाई जो एप्पल में काम कर रहा है इस वक्त, और जब मैंने ये सुनी तो मुझे अच्छा लगा। अब आज मैं आपको बता रहा हूं, अगर मैं उस लड़के का जिक्र ना करूं, मैं खुद अगर मतलब मैं साइंसदान हूं, मैं बताता हूं आपको, अगर ये बात मैं डायरेक्टली आपको बताता तब भी आपको पसंद आती, तब भी आपको अच्छी लगती, आप मेरी तारीफ करते हो, वाओ कितना काबिल आदमी है ये। तो काबिलियत यही होती है कि आप किसी से कोई अच्छी बात सुनते हैं, उसको शेयर करते हैं, और कोई दूसरे बंदे अगर उस बात से सीख रहे हैं, ये काबिलियत है। ठीक है, तो मैंने वो पबजी का चैनल जो है वो इसीलिए बनाया है। उसमें डिफरेंट बातें हम डिस्कस करते हैं खेल के साथ साथ। बहुत सारे काबिल लोगों से मैं मिला हूं, बहुत सारे लोगों से, ऐसे लोग जो नीचे जमीन पे थे, यानी कि 4 दिन पहले वो जमीन पे थे, आज वो आसमान पे हैं, कारोबार कर रहे हैं, छोटे छोटे लेवल से उन्होंने शुरू किया। एक बंदा जिसने रोड से सफर शुरू किया और आज वो यहाँ पहुंचा हुआ है, तो मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस क्या था, वो उसने ये सफर कैसे तय किया। तो ये सारी बातें जो है वो आपको बेसिकली समझाने के लिए, और जितनी भी हमारे माहौल से इर्द गिर्द में जो भी हमारे एटमॉस्फेयर है, उन चीजों को समझने के लिए, अच्छा सोचने के लिए, स्मार्ट, तेज, दिमागी तौर पे तेज होना जो है बहुत जरूरी होता है। तो ये पबजी का चैनल मैंने इसलिए बनाया है कि मैं इस पे ये सब बातें करता हूँ। जो सुनने वाला बंदा है ना, जो सुन रहा है, जो बंदा सुन रहा है, उसको फायदा पहुंचेगा इस चीज से। तो अभी ये बहुत अच्छा जा रहा है। मैंने सिर्फ 4 वीडियोस डाली हैं, रिसेंटली ये चैनल खोला है, और मुश्किल से 105 106 सब्सक्राइबर हैं इसके ऊपर। लेकिन ये चैनल मेरा बहुत अच्छा जा रहा है, इसलिए जा रहा है कि जितने भी 105 लोग हैं, जब ये वीडियो देखते हैं तो मुझे बताते हैं ये फोन करके कि एहसन भाई, हमें ऐसा लग रहा है कि आपके पेट चैनल से ज्यादा अच्छा ये चैनल चलेगा, इसको खाली सुनने की देर होती है, बहुत जबरदस्त चल रहा है। उन्होंने तारीफ की। अब कहने को 105 106 सब्सक्राइबर कुछ भी नहीं होते। अभी जो आप इस वक्त मेरा चैनल देख रहे हैं, इस पे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, 14,000 सब्सक्राइबर हैं इस पे। तो 14,000 सब्सक्राइबर बहुत होते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उस चैनल की प्रोग्रेस बहुत बेहतर जा रही है। क्योंकि ये चैनल जब मैंने स्टार्ट किया था तो इस पे इतने नहीं थे सब्सक्राइबर। उस पर सिर्फ कुछ ही दिनों में, 1 महीने में 28-25 दिनों में व्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं। उस पर लोग वॉच टाइम देर तक देख रहे हैं। उसको देर तक क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उनको बातें समझ में आ रही हैं, उनको अच्छा लग रहा है। मेरी पेट चैनल की जो वीडियोस हैं लोग देखते हैं, बट वहां पे क्या हो रहा है कि वो बहुत देर तक, एंड तक देख रहे हैं वीडियो को, कहीं पर भी लैप्स नहीं आ रहे वीडियो के अंदर। इट मीन्स कि वो चैनल ज्यादा अच्छा मेरा चल रहा है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मेरा पेट चैनल जो है वो मैं कम चलाया करूंगा या मैं नहीं चलाया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा मेन चैनल है, यहां से मुझे इनकम होती है, वहां से मुझे इनकम नहीं होती। ठीक है, मेरा सोर्स ऑफ इनकम ये चैनल है। तो वहां पर क्या है कि मैं जस्ट आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए, कल को जब वो मोनेटाइज हो जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर मुझे वहां से भी मोनेटाइजेशन मिलती है, पैसे मिलते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है अगर मैं आप लोगों को अच्छी बात सिखाता हूं या कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं। तो इसमें क्या है कि मुझे भी फायदा है, आपको भी फायदा है। अगर आपको अच्छा लगे तो ही सुना करें, किसी भी चीज को नहीं अच्छा लगे, देखें सिंपल सी चीज है, कोई वीडियो अच्छी नहीं लगी बंद कर दें, उसको बंद करके रख दें आप, या आप ऐसे कर दें, नेक्स्ट दूसरी वीडियो लगा लें। कोई भी बड़ा आसान सा ऑप्शन है। कोई भी चीज आपको पसंद ना आए ना तो आप ऐसे कर दिया करें, ऊपर चले जाया करें आप। तो ये आपको मेरा मैसेज था। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।